प्यारे साथियों, दीक्षा एजुकेशन में एक बार आपका फिर स्वागत है। मैंने आपसे लास्ट टाइम में मॉडल्स के बारे में मैं डिस्कस कर रहा था और मैंने लास्ट जो आपको बताया था वो यूज़ ऑफ सेल था। एक तो मैं ऑलरेडी पहले ही आपको बता चुका था इसके बारे में कि साहब आपने जो है शिक्षा, कर्तव्य और कल्पना के लिए इसका प्रयोग करना था मॉडल्स के रूप में। इसके दूसरे रूप कौन कौन से थे उसके बारे में मैंने आपसे डिस्कस किया। तो आज मैं इसी के जो दूसरे भाई हैं जिनका नाम आपका विल है उसके बारे में डिस्कस करूँगा कि आमतौर पर आप विल का इस्तेमाल कहाँ करेंगे। और आपसे ये रिक्वेस्ट है कि प्लीज़ ये वीडियो तब तक देखें जब तक ये समाप्ति नहीं हो जाती। 8-7 मिनट की होती है, इतना आप समय दे सकते हैं अपनी ज़िंदगी में ज्ञान प्राप्त करने के लिए, क्योंकि नॉलेज के लिए थोड़ा बहुत स्ट्रगल हमें करना पड़ता है। तो मैं आज आपसे डिस्कस कर रहा हूँ किसके बारे में, विल के बारे में। और ये विल के बाद एक और आपका बचा हुआ है हाउ टू, जिसका और जगह इस्तेमाल होता है। इसके बाद ये पूरा जो चैप्टर है ये क्लोज हो जाएगा आपका मॉडल्स का, और फिर हम नेक्स्ट टॉपिक लेके चलेंगे। तो फिलहाल आप जानिए विल के बारे में। ये है आपका यूज़ ऑफ विल। पहले मैंने सेल के बारे में डिस्कस किया, आज मैं विल के बारे में आपको बता रहा हूँ। तो विल का इस्तेमाल आप कहाँ करते हैं, तो ये कुछ कंडीशन दे रखे हैं जहाँ पर आपने विल का प्रयोग करना है। उनमें कंडीशन नंबर फर्स्ट है सेकेंड पर्सन के सब्जेक्ट के साथ। आप अच्छी तरह से जानते हैं कि सेकेंड पर्सन कौन होता है। फर्स्ट पर्सन आप स्वयं होते हैं और सेकेंड पर्सन वो व्यक्ति होता है जो ही है या शी है या इट है या दे है या अस है। यानी जहाँ पर भी इस प्रकार का कोई कॉन्सेप्ट आपके सामने आता है वहाँ पर आपका सेकंड पर्सन हो जाता है। तो हमेशा ये सेकंड पर्सन के सब्जेक्ट के साथ में, यानी यू के साथ में, ही के साथ में, इट के साथ में, दे के साथ में सिंपल फ्यूचर टेंस में लगता है। दोबारा रिपीट कर रहा हूँ, अगर आपसे कोई कहता है कि जी विल का इस्तेमाल आप और कहाँ कहाँ करेंगे, जो हमने लास्ट टाइम में डिस्कस किया था मॉडल के रूप में, मैंने आपसे कहा था कि इच्छा, आदत, प्रार्थना और भूतकाल को प्रकट करने के लिए इसका प्रयोग होता है, जब मैंने विल और वुड के विषय में आपको बताया था। आज मैं इसी का थोड़ा सा जो एक्सपेंडिंग फॉर्म है, जो विस्तार पूर्वक जो सिस्टम है, उसके बारे में एक बार आपको जानकारी देता हूँ, क्योंकि ये एक्सपेंड जब हो जाता है तो थोड़ा सा 2-4 चीज़ें और ऐड हो जाती हैं। बाकी प्रोसीजर आपका वही है जो पहले था। तो पहले तो मैंने आपको बताया कि सेकंड पर्सन के सब्जेक्ट के साथ में, यानी यू के साथ, ही के साथ, सी के साथ, इट के साथ और दे के साथ में सिंपल फ्यूचर में इसका इस्तेमाल करते हैं। जैसे आपने लिखा कि ही विल गेट गुड मार्क्स, यानी वो अच्छे मार्क्स प्राप्त करेगा। नंबर दूसरा है आपका, सेकंड पार्ट है कि फर्स्ट पर्सन के सब्जेक्ट के साथ में, जो फर्स्ट पर्सन है यानी आई के साथ में या वी के साथ में, तो जो फर्स्ट पर्सन है उसके सब्जेक्ट के साथ में इसका इस्तेमाल करेंगे। जैसे एक एग्जांपल है, कहाँ कहाँ पर इस्तेमाल करेंगे। देखिए, पहला है आपका प्रॉमिस के लिए करेंगे, विलिंगनेस के लिए करेंगे और डिटर्मिनेशन के लिए करेंगे। आपने अगर किसी से कोई वादा कर रखा है, कोई निश्चय शक्ति आप उसके सामने रख रहे हैं, या आमतौर पर अगर आपकी इच्छा है तो, यानी आप ये सिंपल मान सकते हैं कि जहाँ पर कि आपकी इच्छा हो, आपकी निश्चय शक्ति हो और आपका वादा हो। दोबारा फिर रिपीट कर रहा हूँ, आपने फर्स्ट पर्सन के सब्जेक्ट के साथ में इसका इस्तेमाल करना है 3 प्रकार के सेंटेंसों में, जिनमें या तो इच्छा दिखाई देती हो या डिटर्मिनेशन हो, कहने का मतलब आपका है निश्चय शक्ति दिखाई देती हो, या फिर आपका कोई वादा हो, कोई प्रॉमिस हो। तो जहाँ पर भी ये 3 सेंटेंस आएंगे वहाँ पर आपने 100% किसका इस्तेमाल करना है, विल का इस्तेमाल करना है। कहाँ करना है, फर्स्ट पर्सन के सब्जेक्ट के साथ में। जैसे एग्जाम्पल है, 3 एग्जाम्पल हैं कि आई विल हेल्प यू इन योर करियर, मैं तुम्हारे फ्यूचर में तुम्हारी मदद करूँगा। तो ये क्या होगी, इच्छा है मेरी भाई, मेरी इच्छा है कि मैं फ्यूचर में आपकी मदद करूँगा, आपके फ्यूचर को बनाने के लिए आपके ऊपर मेहनत करूँगा। तो जहाँ पर भी इस प्रकार का कोई सेंटेंस आपको दिखाई देता है, आपने विल का इस्तेमाल करना है। एक ये कौन सा सेंटेंस था, इच्छा वाला, यानी विलिंगनेस को दर्शाने वाला। नंबर दूसरा है आपका सेकंड, ही विल गिव ए ग्रैंड पार्टी, वादा कर रखा है भाई कि मैं तुम्हें बहुत ही शानदार पार्टी दूंगा। तो क्या है, ये एक प्रकार का प्रॉमिस है। पहले में क्या था, विलिंगनेस थी, दूसरे में क्या है, प्रॉमिस है, यानी एक वादा है। और तीसरा है आपका कि आई विल सी द रेड फोर्ट नेक्स्ट डे, मैं भैया अगले जो दिन है वो लाल किले को देखने के लिए जाऊंगा। तो ये मेरी इच्छा शक्ति है, यानी कहने का मतलब मेरा सिंपल सा ये है कि ये मेरी डिटर्मिनेशन है, ये मैंने निश्चित कर लिया है कि मैं अगले दिन लाल किला देखने जाऊंगा। जो लास्ट पार्ट है इसका कि और कहाँ कहाँ पर हम इसका इस्तेमाल करते हैं, तो फर्स्ट पर्सन के सब्जेक्ट के साथ में कहाँ कहाँ लगता है और कौन कौन से सेंटेंसों में। धमकी के लिए भी इसका इस्तेमाल कर सकते हैं जी आप, जहाँ पर किसी को आपने थ्रेट करना है, किसी को आपने धमकी देनी है, चेतावनी देनी है, तो वहाँ पर भी आप फर्स्ट पर्सन के सब्जेक्ट के साथ, यानी आई विल टीच हिम ए लेसन, यानी मैं उसको सबक सिखा कर रहूँगा या मैं उसे पाठ पढ़ा कर रहूँगा। ये जिस टाइप के जो भी सेंटेंस होते हैं आमतौर पर इसमें आप विल का इस्तेमाल करते हैं, क्योंकि ये आपकी प्रबलता को दिखाता है, आपकी इच्छा शक्ति को प्रकट करने के लिए इसका इस्तेमाल होता है।
और कहाँ कहाँ इस्तेमाल करते हैं, मैंने ये 6 चीज़ें और लिखी हुई हैं। पहला, पोलाइट इन्विटेशन के लिए, पोलाइट इन्विटेशन के लिए जब हम विनम्रता से किसी को भी किसी बात का निमंत्रण देते हैं तो पोलाइटनेस इन्विटेशन के लिए इसका इस्तेमाल किया जाता है। जैसे एग्जांपल है कि विल यू टेक दिस पेन प्लीज़, क्या आप ये पेन ले लेंगे। तो क्या है, ये बहुत ही विनम्र आपसे आग्रह किया जा रहा है, यानी एक पोलाइट रिक्वेस्ट आपसे की जा रही है। नंबर दूसरा है आपका कमिटमेंट। अगर आपने किसी से वचन दे दिया है, किसी को कोई प्रॉमिस अगर आपने कर दिया है तो तब भी आप इसका इस्तेमाल करते हैं। जैसे एग्जांपल है कि आई विल विद यू इन ऑल सर्कमस्टांसेस, मैं हर स्थिति में हमेशा ही आपके साथ रहूँगा। तो जहाँ पर भी इस प्रकार का कोई सेंटेंस आता है वहाँ पर आप किसका इस्तेमाल करते हैं, विल का। क्या बोला मैंने पहले आपको, पोलाइट इन्विटेशन के लिए, जैसे मैंने बोला विल यू टेक दिस पेन प्लीज़। नंबर दूसरा मैंने बोला कमिटमेंट के लिए, यानी जिसमें आप किसी से कोई वादा कर देते हैं, जैसे आई विल विद यू इन ऑल सर्कमस्टांसेस, मैं हमेशा ही हर प्रकार की स्थिति में, सब प्रकार की स्थिति में आपके साथ हूँ। और तीसरा है अंजप्शन। अंजप्शन का मतलब आपका ये होता है जब किसी के प्रति कोई धारणा आप बना लेते हैं, तो यहाँ पर है कि विल यू हर्ड अबाउट हिम, यार क्या तुमने उसके बारे में सुना, यानी तुम्हारे को उसके बारे में जानकारी मिली, क्या धारणा तुमने उसके प्रति बनाई है, वहाँ पर आपने विल का इस्तेमाल करना है। इंटेंशन, जहाँ पर हमारे दिमाग में कुछ चल रहा होता है, जैसे है आई विल गो टू मुंबई नेक्स्ट वीक, कि मैं अगले हफ्ते मुंबई जाऊँगा, ये मैंने अपने मन में एक विचार बना लिया है, तो ये आपकी क्या हो गई, इंटेंशन हो गई। दोबारा देख लीजिए, यूज ऑफ विल का इस्तेमाल हम कहाँ करेंगे, सेकेंड और थर्ड पर्सन के सब्जेक्ट के साथ में इसका इस्तेमाल होगा, यू के साथ, सी के साथ, इट के साथ, दे के साथ, सिंपल फ्यूचर टेंस में। नंबर दूसरा, फर्स्ट पर्सन के सब्जेक्ट के साथ में 4 जगह इसका इस्तेमाल करेंगे। कहाँ करेंगे, एक तो प्रॉमिस के लिए करेंगे, एक विलिंगनेस के लिए करेंगे, एक सर्टेनिटी के लिए करेंगे और एक थ्रेट के लिए करेंगे, धमकी के लिए करेंगे। और जहाँ पर इसका इस्तेमाल होगा फर्स्ट पर्सन के सब्जेक्ट के साथ में, वो 5 जगह पर और होगा। वो 5 जगह कौन कौन सी हैं, पोलाइट इन्विटेशन, जब आप किसी से विनम्र आग्रह कर रहे हैं। नंबर दूसरा, कमिटमेंट, जब आप किसी से कोई वादा कर रहे हैं। नंबर तीसरा, आपका कंजप्शन, जब कोई धारणा, कोई एनालिसिस आप किसी चीज़ का कर रहे हैं। नंबर चौथा, आपका इंटेंशन, जब आपके दिमाग के अंदर कोई बात है और उसको आप किसी को बता रहे हैं। और नंबर 5वां, आपका कैपेसिटी, यानी जैसे वो आदमी 80 किलो वजन उठा सकता है तो उसकी कैपेसिटी कितनी है, 80 किलो वजन उठाने की है। तो 5 चीज़ें आपकी ये हैं और ऊपर के 2 पॉइंट और हैं, यहाँ पर आपने विल का इस्तेमाल करना है। अगर इसमें किसी प्रकार का कोई डाउट हो, कोई संदेह हो तो प्लीज़ आप दोबारा मेरे से सवाल कर सकते हैं। तो मेरे आपसे फिर दोबारा रिक्वेस्ट है, एक बहुत हम्बल प्रार्थना है इन द डेप्थ ऑफ माय हार्ट, कि प्लीज़ इस वीडियो को तब तक देखें जब तक ये समाप्त नहीं होती। यानी जो भी आपका टाइम ड्यूरेशन है, आपका 15 मिनट का है या 12 मिनट का है या 8 मिनट का है या 10 मिनट का है, वो प्लीज़ ज़रूर इसे देखें, क्योंकि ये कॉन्सेप्ट तब तक समझ नहीं आएगा जब तक आप इसे पूरा देखेंगे नहीं। इन्हीं शब्दों के साथ में दोबारा मैं नेक्स्ट टॉपिक लेकर आपके सामने आऊँगा। फिर दोबारा आपका स्वागत है। थैंक यू वेरी मच।